कितने जघन्य पाप किए होंगे कि एक बुलावा आया है और नहीं जा रहे हैं। भगवान के द्वार पे तो ये वाला वेट क्यों रहा, बुलावा है। जो व्यक्ति धर्म को ही अगर अनादर करता है तो उसको धर्म को बोलने का हमारी हिम्मत भी नहीं है। मान करेंगे धर्म का, सनातन धर्म का, तो आपसे बड़ा पापी कोई इस दुनिया में नहीं है, ना होगा ना रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। लगातार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, जहां पे एक और जो है कांग्रेस को मिला निमंत्रण पत्र, उन्होंने जो है वहां पे जाने से इनकार कर दिया। वहीं पे चार शंकराचार्यों की बातों को लेकर भी लगातार विवादों में हैं। क्या लगता है? देखिए मैडम, सोचिए कि इन्होंने कितने जघन्य पाप किए होंगे कि एक बुलावा आया है और नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कहते हैं ना, जैसे कि कहते हैं माता का बुलावा आया है, जाना चाहिए, अब नहीं जा रहे। हम लोग खुद बोलते हैं पता नहीं क्या पाप किया नहीं आया। तो सोचिए कि आप, अब ये गांधी खानदान अमेठी से चुनाव जीता था, अमेठी से अयोध्या जी नॉट इवन 50 किलोमीटर्स नहीं जा पाए। इसका मतलब ऐसी करतूतें, कहते हैं करतूत वर्ड एक होती है, ऐसी हरकतें की होंगी, नहीं जा पा रहे हैं। दूसरी बात, जब ये राहुल गांधी अमेठी चुनाव जीते थे तो अगर आपको याद होगा, उसका जब चुनाव रिजल्ट आया था शाम को ये बाहर सड़क पे आके इन्होंने ओपनली नमाज पढ़ी थी। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप जिसको याद करते हो, किसी को आप नमाज पढ़ने को बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, नमाज पढ़ी थी। अब इस्लाम में है ना कि अगर आप इस्लाम में है कि बुत परस्ती मना है, तो किस मुंह से जाएंगे ये, क्योंकि वहाँ तो रामलला की मूर्ति है। अब मैं तो राहुल गांधी जी, अगर आप साबित कर दो अपने आचरण से आप हिंदू हो तो जाइए। लेकिन अगर मैं बात करूं तो चलिए मान लेते हैं विपक्ष है, विपक्ष ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। चार शंकराचार्य जो हैं वो भी मना कर रहे हैं और उनके पक्ष में और भी धर्मगुरु उतर के आ रहे हैं। उनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो भी कांग्रेस की मानसिकता से ग्रसित है? नहीं, देखिए मैडम, ये सब कर्मों का ना, कर्मा रिटर्न्स, कर्म में नहीं है, नसीब में नहीं है जाना। बुलावा आ रहा है, उसके बावजूद अगर आप मना कर रहे हो तो मैं कहूँगा आपके नसीब में नहीं है जाना। मतलब एक इतने उच्च आसीन पद पे आप बैठे हुए हो, उसके बाद आप मना कर रहे हो, तो आपके कर्मों में नहीं है जाना। बल्कि भगवान के द्वार पे तो ये वाला वेट क्यों रहा, बुलावा है। वो तो इतना 500 साढ़े 500 साल के बाद एक हम लोग के जीते जी हम लोग को देखने को मिल रहा है ये, और जाना चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि बुलावा है तो बेशक घर में आपके घी के 3 मतलब खुले पड़े हो, लेकिन सब छोड़ जाना चाहिए। हाँ। नहीं जा रहे तो इनके कर्म, इनके ऐसे पाप है जो आड़े आ रहे हैं। धर्मगुरु जो हैं, जिनको तमाम धर्म गुरुओं से ऊपर जो है शंकराचार्यों को माना जाता है, चारों के चारों शंकराचार्य इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि अधूरे राम मंदिर का जो है वो उद्घाटन किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ये तो एक तरीके से सनातन धर्म का अपमान हो गया। देखिए, मैं धर्म गुरुओं के विषय में कुछ बोलना नहीं चाहता, उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। धर्मगुरु तो बोल रहे हैं, आप विषय में नहीं बोल रहे। जो व्यक्ति धर्म को ही अगर अनादर करता है तो उसको धर्म गुरु बोलने का हमारी हिम्मत भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म गुरु जो होते हैं वो तो उपदेश देते हैं, दूसरे लोगों को ज्ञान देते हैं। वो तो खुद अगर इस चीज़ को अहंकार में आके मना कर रहे हैं, या किसी वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर वो विपक्ष के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो नहीं करना चाहते, उनकी भाषा बोल रहे हैं, तो ये स्वतंत्र रूप से वो बोल रहे हैं। कहते हैं ना, ये कलयुग में अब द्वापर युग आ रहा है, राम का मंदिर 550 साल के बाद। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो हमें हमारे पूर्वजों ने, विचारों ने त्याग तपस्या करी है, जो बलिदान हुए हैं, उन लोगों को आज संतुष्टि मिल रही है, उनके परिवार को, वंशवाद को भी खुशी मिल रही है कि इस युग में वो राम मंदिर के दर्शन करेंगे, भव्य राम मंदिर को देखेंगे, उसका निर्माण देखेंगे। अयोध्या जो एक पूरी तरह से बदली हुई होगी, जहाँ पूरी तरह से वहाँ पर एक त्यौहार दिवाली फिर मनाया जाएगा जोरदार से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसके नसीब में नहीं है, या तो उन्होंने कुछ पाप कर्म कर रखे हैं, या फिर वो नकली लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, ये भी मैं कह रहा हूँ आपको। देखो, कुछ समुदाय के लोग तो ऐसे होते हैं जो आपस में अपनी पार्टी से ही विरोध कर लेते हैं और जाने को कहते हैं हम तो जाएंगे। आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं सारा विरोध जो है पीएम मोदी की प्राण प्रतिष्ठा को लेके हो रहा है, कि पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, उसको लेके जो है विवाद है? अगर पीएम मोदी अभी पीछे हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं सबकी नाराजगी जो है वो दूर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और मैं आपको बताना, धर्मगुरुओं की बात कर रही हूँ, विपक्ष का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। अभी मैं धर्मगुरुओं की बात कर रही हूँ। कुछ धर्म राजनीतिक से भी जुड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया, कहेंगे कि चारों शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं, वो चारों के चारों शंकराचार्य जो विपक्ष यानी कांग्रेस से। मैंने कहा शंकराचार्यों का मैं सम्मान करता हूं, पर ऐसे शंकराचार्यों का सम्मान नहीं करता जो राम के विरोध में खड़े होते हैं, राम के बुलावे पे नहीं जाते हैं। अगर उनका विरोध करते हैं तो वो भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैंने ये कहा आपको। आप एक चीज, ना जाए कोई जाए ना जाए, जा पाए ना जा पाए, बाद में जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि श्रद्धा जरूर होनी चाहिए हर धर्म की।
अब क्या किसी भी धर्म का कोई उत्सव आता है हम शामिल होते हैं उसमें? क्या वो हमारा धर्म नहीं है? हम कोई वो तो नहीं है, जगत गुरु तो नहीं है, पर एक लोगों को यही सलाह देते हैं भी आपको शामिल होना चाहिए, जाना चाहिए। अगर कोई मौका मिला है आप जाइए। वो हमारे थोड़े जो पुराने वंशज थे जो इस चीज़ को नहीं देख पाए, इस भव्यता को नहीं देख पाए, और आने वाले कई राजनीति आए बड़े बड़े समय में, लॉन्ग समय तक उन्होंने राज किया दिल्ली पे, भारत पे। उन्होंने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के धर्मों को ऊपर उठा सके, धार्मिक स्थलों का बना सके, जिससे पर्यटन आ सके, विदेशों से आए। देखिए ये भी एक साधन है आय का। पर क्या अफसोस हो रहा है कि मोदी से एक ऐसी घृणा करने लगे हैं लोग, क्योंकि एक गरीब परिवार से आया है। विपक्ष वाले तो चाय वाला भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, वो मोदी खुद भी स्वीकारते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी के उसमें मत जाइए राजनीति पे, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हमारे देश की जनता 144 करोड़ है, बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, और उसके साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, व्यवस्था भी बढ़ रही है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप लोग सरकार का साथ देंगे विपक्ष में होते हुए भी, तो हमारी जनता को बहुत अच्छा लगेगा। और आप जातिवाद में बांटेंगे, अनुसूचित जाति उसमें बदलेंगे और धर्म के में बदलेंगे, तो आप उसका अपमान करेंगे धर्म का, सनातन धर्म का, तो आपसे बड़ा पापी कोई इस दुनिया में नहीं है, ना होगा ना रहेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।